नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो ओऽध्याय नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो पाव कणाशिनो सव पाव फणासिनो मङ्गलाणं च सव्येसिं मंगलाणं च सवेसिं परमम् ओ मङ्गलम् परमम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म धर्म की की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। धर्म क्षेत्र में जब से हमने पदार्पण किया, हम सबके सामने दो बातें प्रमुखता से आती हैं, पुण्य और पाप के रूप में। और हमें प्रारंभ से ही यही पाठ पढ़ाया गया है कि पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, पुण्य को अपनाओ और पाप से बचो। लेकिन इसके बावजूद पुण्य के विषय में जैसा रुझान होना चाहिए प्रायः वैसा नहीं होता, और पाप के प्रति भी जैसी दृष्टि होनी चाहिए वैसी दिखाई नहीं पड़ती। इतना धर्मोपदेश होने के बाद भी पुण्य कम दिखता है और पाप का बाजार ज़्यादा गर्म दिखता है। इसकी वजह क्या है? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हम अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला पाते? मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह है इन सब के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वह है। हमने पुण्य और पाप को केवल भौतिक सुख और दुख का आधार माना
और इसे अपने भावी जीवन से जोड़ दिया कि पुण्य और पाप का जो संबंध है उसका संबंध इहलोक से कम परलोक से ज़्यादा है। इसलिए सोचते पाप करो नरक से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए पाप से बचो, और सदगति पाना है तो पुण्य करो। हमारे सामने की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि न तो हमें सदगति दिखती न दुर्गति दिखती, जो सामने वो दिखता है। और एक विश्वास भर से प्रेरित होकर लोग थोड़ा बहुत पुण्य कर लेते हैं और उथले स्तर पर कुछ कुछ पापों से डर जाते हैं। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि पुण्य और पाप का संबंध है यथार्थ सदगति और दुर्गति से नहीं है। पुण्य और पाप का संबंध हमारे प्रत्यक्ष जीवन से है। पुण्य और पाप का फल कालांतर में हमें मिले न मिले पर तत्काल जरूर मिलता है। और जब हम इस बात को समझते हैं तब हमारे जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव घटित होता है। एक बार एक युवक ने सवाल किया कि महाराज जी, हम लोग इतना पुण्य करते उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? हमने कहा जो सच्चे अर्थों में पुण्य करता उसको पुण्य का फल तुरंत मिलता, और पाप करने वाले को पाप का फल भी तुरंत मिलता है। बोले महाराज दिखाई तो नहीं पड़ता। हमने कहा भाई तुम पुण्य का फल क्या मानते हो? बोले सुख सुविधा। पाप का फल क्या मानते हो? बोला कष्ट दुख। हमने कहा सुख सुविधा और कष्ट पीड़ा ये पुण्य और पाप के फल हो सकते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष फल नहीं, ये पारंपरिक फल है। पुण्य और पाप का सीधा फल, प्रत्यक्ष फल क्या है? तो पुण्य का प्रत्यक्ष फल है प्रसन्नता और संतुष्टि, और पाप का प्रत्यक्ष फल है आकुलता और संताप। ये तुम्हें तुरंत मिलेगा और इसका तुम अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारा पुण्य के प्रति स्वाभाविक रुझान होगा और पाप से बचने की तुम्हारी सहज प्रवृत्ति होगी। महाराज कैसे? हमने कहा समझ लो पुण्य का फल क्या, पाप का फल क्या। मैंने उसे समझाया, अगर तुम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दी, तुम्हारे द्वारा कराया जाने वाला ये कर्म अच्छा कर्म है या बुरा? बोला अच्छा कर्म। हमने पूछा इसे तुम पुण्य कहोगे या पाप? बोला पुण्य कहेंगे। हमने पूछा कि भोजन कराने के बाद तुम्हें कैसा लगेगा? बोला संतुष्टि होगी, खुशी मिलेगी। मैंने कहा कितनी देर बाद मिलेगी? बोले तुरंत मिलेगी। बहुत अच्छी बात। मैंने कहा मान लो तुमने किसी व्यक्ति की जेब काटी, उसकी पर्स चुरा लिए। पर्स अपने जेब में रखने के बाद तुम्हारे मन में क्या आएगा? बोला खटका। बोले किस बात का खटका? बोले सामने वाले को पता न लग जाए, सामने वाले को पता न लग जाए, इस बात का खटका। हमने पूछा ये खटका कितनी देर बाद आएगा? बोले तुरंत। हमने हो गया ना हिसाब तुम्हारा। तुमने एक अच्छा काम किया, उससे संतुष्टि और खुशी मिली, ये तुरंत मिली, और एक बुरा काम किया, इससे तुम्हारे मन में खटका आया, तुम्हारे मन में आकुलता आई, ये भी तुरंत हो। तो पुण्य हो या पाप दोनों तो तुरंत हो गए, हुए ना? तब बोलो ये कैसे कहा जा सकता कि पुण्य और पाप का फल तुरंत नहीं मिलता?
तुरंत ही मिलता है, मिलता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत फलती है और उसका कुछ दीर्घकालिक लाभ भी होता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते ही खून बन जाता है क्या? बोलो, भोजन करते ही खून बन जाता है? उसकी एक प्रोसेस है, टाइम लगता है। भोजन को पचने में ही कुछ घंटे लगते हैं, फिर उसको पूरा होने में टाइम लगता है ना? बोले हमारा टाइम लगता है। तो आज भोजन किए तुरंत खून नहीं बना, खून बनने में वक्त लगता है, लेकिन बिना भोजन किए खून नहीं मिलता। हाँ, लेकिन भोजन करते ही खून भले ना मिले, ताकत तुरंत आ जाती है। आती कि नहीं आती? कोई बिल्कुल अपने आप को ढीला महसूस कर रहा है, सुन्न महसूस कर रहा है, भोजन करते ही पेट में जाते ही ऊर्जा सी आ जाती है ना, आती है। ऐसे अच्छे बुरे कर्म को करते ही मन में अलग प्रकार की उमंग और उत्तेजना आती, वो तात्कालिक है और उसका दीर्घकालिक परिणाम होता है सुख समृद्धि अथवा दुख दारिद्र्य। हम सुख समृद्धि और दुख दारिद्र्य की कल्पना में उलझने की जगह उसके तात्कालिक लाभ को अपने जीवन में आत्मसात करने का लक्ष्य रखें और नुकसान से बचने का उद्यम करें, तो मैं मानता हूँ धर्म के प्रति हमारी स्वाभाविक रुचि प्रकट होगी। पुण्य और पाप के संदर्भ में चार बातें करने का मन बना है। पहले किसकी बात करूं, पुण्य की कि पाप की? बोलो, पहले पाप की कर लेता हूं। चलो पाप ही आज कर लेते, पुण्य फिर बाद में हो जाएगा। चलिए, पाप के संबंध में 4 बातें। पाप करना, पाप भोगना, पाप से डरना और पाप त्यागना। 4 बातें ध्यान में। करना, भोगना, डरना, त्यागना। पाप है क्या? सबसे पहले इसे समझे। पाप 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 क्या है? पाप कोई ऐसा तत्व नहीं है जो कहीं रखा हो। पाप हमारी चित्त की परिणति, इसका संबंध हमारे खुद के भावों से। और पाप शब्द की अगर व्याख्या करो तो जो हमारा पतन कराए सो पाप है, जो हमें पतित करे वो पाप है। पाप अपने आप में पतन है। और जितने भी बुरे कर्म हैं, क्रियाएं हैं, वे सब आत्मा का पतन करने वाले हैं, जीवन को पतित करने वाले हैं, चेतना के स्तर को नीचे गिराने वाले हैं, हमारे जीवन की अवस्था को बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए हमें सबसे पहले पाप को समझने की जरूरत है। ये पाप है जिसे हम एक क्रिया के रूप में देखते हैं और लोग प्रायः पाप करते हैं। करते हैं कि नहीं? जितना भी बुरा कर्म है वह सब पाप है। हम अपने प्रवृत्तियों को परखने की कोशिश करें और देखें कि मेरे मन के स्तर पर, मेरे वचनों के स्तर पर और मेरे व्यवहार के स्तर पर मुझसे कितना पाप होता है, मैं कितना पाप करता हूं। दूसरों का पाप आप भले न देख पाए, पर खुद का पाप कभी किसी से छिपता नहीं। समझ गए? और एक बात बताओ, मुझसे पूछो कि पाप के एकदम आज के हिसाब से व्याख्या क्या करें, तो मैं कहूँगा जो जो तुम छिपा के रखना चाहते हो समझ लो वो पाप है। जिसको छिपाया जाए सब पाप। पुण्य को कोई नहीं छिपाता।
पाप को छिपाता है, क्योंकि हर आदमी पाप को बुरा मानता है और जिसे बुरा मानते हैं उसे प्रकाशित करने का भाव नहीं होता। निज पर के लिए जो अहितकर है सब पाप है। ऐसी पापात्मक क्रियाओं को लोग अपने संस्कार वश अनवरत करते रहते हैं। अपने मन से पूछो 24 घंटे में हम क्या करते हैं? पाप की पुण्य? ज्यादा क्या है? पाप। उसमें से थोड़ा थोड़ा समय निकालते उसमें पुण्य करते हैं, और कुछ लोग तो पुण्य करते करते भी पाप कर लेते हैं। होता है। संस्कार हमारे ऐसे बने हुए जन्म जन्मांतरों के, और उन संस्कारों से प्रेरित होकर मनुष्य स्वयं ऐसी क्रियाओं को करने लगता है जो अवांछनीय है, जो कतई उचित नहीं है, फिर भी वह उसे कर डालता है। ये सब पाप है। पाप की बहुलता है। पुण्य करते करते भी पाप कर लेते। एक बार एक सज्जन थे 80-82 साल के, उन्होंने बड़े भारी मन से मुझसे ग्लानि पूर्वक कहा, बोले महाराज जी क्या बताऊं, बहुत दुख होता है, कभी कभी भगवान के दर्शन करते हुए भी किसी युवती पर नजर पड़ चल जाए तो मन डोल जाता है। उस आदमी ने तो अपनी बात समझ ली और कह लिया, प्रायश्चित का भाव रखा, लेकिन अपने मन से पूछो, पाप प्राय मन से प्रकट होता है, क्रिया में बाद में आता है। पहले मन, फिर वचन, फिर कर्म। पाप का संबंध ऐसे वो पहले आएगा, समझ गया? और धर्म जो है पहले क्रिया में आएगा, फिर वचनों में आएगा, फिर मन में आएगा। देखो एक बच्चा होता है ना, उसको बोलो जय कर लो, जय तो कहीं भी नमन कर लेगा, उसको कोई पता नहीं, सिर पहले झुकाएगा। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो बोलना सीखेगा, जय बोला जय कर देगा, चाहे जिसको, उसको कोई मतलब नहीं है, वचन में आ गया। जब समझ आते तब मालूम है कि किसको जय करना है और जय करने का मतलब क्या है। हाँ, कहाँ करना कहाँ नहीं करना ये समझ आने के बाद प्रकट होती। आज पुण्य में क्रम शरीर, वचन और मन से। मन आखिरी में, पुण्य का भाव आखिरी में आता है, क्रिया ऊपर ऊपर कर ले। लेकिन पाप पहले मन में आता, फिर वचनों में प्रकट आता और क्रिया में आ जाता है। पुण्य के साथ मन का पुण्य अक्सर मन में सीमित रह जाता है, वो वचनों और क्रियाओं में नहीं आ पाता। लेकिन पाप एक बार मन में आता है ना, तो बाहर प्रकट हो ही जाता है, किसी न किसी रूप में हमारे लिए प्रेरित करता है, और व्यक्ति अपने पुराने संस्कारवश पाप के प्रति उत्साहित हो जाता है, दौड़ जाता है। तो ये पापात्मक प्रवृत्तियों के प्रति स्वाभाविक रुझान, तो पाप तो चल ही रहा है। 24 घंटे में ज़्यादातर समय मन, वचन और कर्म से पाप में बीतता है। लोग पाप करते जाते हैं, करते हैं। अब करेंगे तो पाप भोगेंगे भी, भोगते हैं। लोगों के साथ एक बड़ी विचित्रता है, करते समय पाप नहीं दिखता और भोगते समय पाप ही पाप दिखता है। जिस वक्त पाप करते हो कभी लगता है कि मेरे द्वारा कोई पाप हो रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं। लेकिन जब पाप का फल सामने आता है, पाप को भोगना पड़ता है, तो भोगते समय लगता है हे भगवान, ये मेरे कौन से पाप का उदय आ गया। यही बोलते हैं ना, हे भगवान ये किस कर्म का फल है, ये कब छूटे। भैया किसी दूसरे ने तो नहीं दिया ना,
तुम्हारा ही किया हुआ है। लेकिन विडंबना ये है, जिस समय तुम कर रहे थे उस समय तुम्हें होश ही नहीं था, तुम्हें लगता ही नहीं था कि मेरे इस पाप का भी कोई परिणाम होगा। अब किए हो तो भोगना तो पड़ेगा ही। जैसे बीज बोने पर फल उगता है, वैसे ही पाप करने वाले को भी फल भोगना पड़ता है। भोगना नहीं, भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म कभी नष्ट नहीं होता। हम जो भी अपने द्वारा शुभाशुभ करते हैं उसका परिणाम हर प्राणी को खुद भोगना पड़ता है। ये श्रद्धान अंतरंग में गहरा हो जाए तो पाप के प्रति कभी उत्साह नहीं होगा। अब उसको जगाने के लिए क्या करें? जब पाप भोगने का वक्त आए तब अपना अंतर विश्लेषण करो और मन ही मन संकल्प करें कि ये मेरे किए का फल है, अब मुझे इससे बचना है, ऐसी प्रवृत्तियों से बचना है, इसकी पुनरावृत्ति से बचना है। यदि ये धारणा बार बार हो जाए और नया संकल्प ले तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। हम पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं और अपने जीवन में बड़ा व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं। पर प्रायः लोग पाप करते समय बेखौफ होते हैं और पाप भोगते समय बौखला जाते हैं। ये बेखौफ होना और बौखलाना, ये दोनों हमारे चित्त को अस्थिर करता है। बेखौफ होते समय जब व्यक्ति, पाप करते समय जब व्यक्ति बेखौफ हो जाता है तो उसे शुद्ध नहीं रहती, उसे समझ नहीं रहती, और जब मन में बौखलाहट होती है तो व्यक्ति के अंदर सही दृष्टि नहीं आती। अब क्या करें? संत कहते हैं दोनों स्थितियों से बचो। पाप से बचना चाहते हो तो पाप के फल को बारीकी से देखो। जब तक पाप के फल को सामने नहीं रखोगे पाप से डर नहीं होगा, और जब तक पाप से डर नहीं होगा पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा। तो पाप कर रहे क्योंकि आप पाप के फल को अनदेखा कर रहे हैं, इसलिए डर भी नहीं रहे। हाँ चलो अभी तो जो हो रहा है सो हो रहा है, बाद में देखा जाएगा, अभी थोड़ी कुछ होने वाला है। बेखौफ होकर पाप कर लेते हैं। और आजकल कई लोगों का तो ये कहना, अरे मुश्किल से जीवन मिला है, जितना करना है कर लो, कल किसने देखा। ठीक है भैया, अभी मजा है, कल सजा होगी तब पता चलेगा। कल जब सजा होगी तब पता चलेगा कि ये क्या है। अपना ही तो फल भोगना पड़ता है। नरकों में जाकर दुख भोगने की बात तो बात की है। इस जीवन में जिन लोगों के लिए कष्ट और विपत्तियों का सामना करना पड़ता, उनको निकट जाकर के देखो, तब लगेगा कि क्या स्थिति है, पाप आखिर क्या होता है और कैसे जकड़ता है। एक सज्जन ने आकर के अपनी बात कही कि महाराज जी, मेरे पिताजी का स्वभाव बहुत खराब था और वो बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे। गाली देना एक अच्छा कर्म तो नहीं है। किसी किसी का पाप तुरंत सामने आता है, मैं वो उदाहरण दे रहा हूं। बहुत गंदी गालियां, व्यवहार ठीक नहीं, मिजाज ठीक नहीं। लेकिन ऐसा पापोदय उस जीव का आया कि अपने जीवन के अंतिम 7 बरस तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया, वाणी ही चले गई, वाणी चले गई और बाद में पैरालाइज्ड हो गया। एक प्रकार से घोर पीड़ा और त्रास के साथ वो व्यक्ति मरा। बेटा स्वाध्यायी था, समझता था। उन्होंने आकर के मुझसे कहा, महाराज जी मैंने देख लिया कि पाप का फल क्या है।
अब पिताजी थे, पिताजी बोलते थे तो लगता था कि ये गलत बोल रहे, लेकिन पिताजी को समझाया कैसे जाए। मन में आता था कि हे भगवान इनको क्या हो गया, पर महाराज इतना तीव्र पाप का उदय आया, अब वो रोते बोल नहीं पाते थे, उनको भी एहसास हो गया। तो ये चीजें कभी भी किसी के साथ भी घटित हो सकती है, ये श्रद्धान मन में जगाइए। डरिए, पाप का फल सामने आए तो कभी गलत नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई अपराध करने के लिए बोले, आप तैयार हो जाओगे क्या? क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है अपराध करूंगा तो जेल जाना पड़ेगा, अपराध करूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। इसलिए आप अपराध से बचते हो क्योंकि आपको जेल का डर है। पाप करूंगा तो दुख भोगना पड़ेगा, पाप करूंगा तो विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, पाप करूंगा तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, पाप करूंगा तो कष्ट भोगना पड़ेगा। ये सामने आ जाए तुरंत पाप से बच जाओगे, तुरंत पाप से बच जाओगे। तो पाप को भोगते समय यदि हमने अंतर्मुखता जगा ली तो सारा काम हो सकता है। दो स्थितियां हैं, पाप करने से बचना चाहिए और पाप भोगने में सजग रहना चाहिए। अब किया हुआ पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अब उसमें बौखला जाए, व्याकुल हो जाए तो क्या होगा? और पाप बढ़ेगा। आकुलता में पाप की वृद्धि होती है। एक धर्मी क्या करता है? पाप करता नहीं है और पाप को भोगने में क्षमता रखता है, आकुलता नहीं। मेरा पाप है, मुझे भोगना है, और अपने मन में ऐसी क्षमता रखता है, उस क्षमता के बल पर वो पाप को भोगता कम है, पाप को काटता है। पाप भोगने में और पाप काटने में बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति जो पाप का उदय आने पर व्याकुल हो रहा है, वो केवल पाप को भोग रहा है और पाप को भोगते समय नए नए पाप के बीज को बो रहा है। उसके कर्म का चक्र और भारी होगा क्योंकि वो पाप भोग रहा है, अपनी कर्म संतति को बढ़ा रहा है, बढ़ेगा। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जो समझदार है, जिसे इस बात का पता है कि ये मेरे द्वारा किया हुआ कर्म है, मुझे ही भुगतना पड़ेगा, तो वह उस पाप को भोगते समय क्षमता रखता है। वो जान रहा है कि ये मेरे कर्म का उदय है, ठीक है, सहज रूप से स्वीकार करो, तो वो पाप को भोगता नहीं, पाप को की जड़ उखाड़ देता है, पाप को काटता है। भोगना ऐसे तो सबको पड़ता है। हमारे तीर्थंकरों परमात्मा को भी पाप भोगने से कोई बचा नहीं सका, उन्हें भी पाप भोगना पड़ा। भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो। हाँ, पारसनाथ भगवान पर कितना भयानक उपसर्ग आया? 7 दिन तक का निरंतर उपसर्ग आया। आदिनाथ भगवान को भी लंबा अंतराय हुआ, आया। अन्न चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के जीवन में भी इस तरह की स्थिति आई। इन्होंने पाप भोगा नहीं, पापोदय आया, इसको भोगना नहीं कहेंगे। इन्होंने पाप को काटा, पाप की जड़ उखाड़ी, क्योंकि उनके अंदर तत्व ज्ञान था कि अब कैसा भी पाप है, इस पाप से बचने का एक ही रास्ता है, समता। भेद विज्ञान के बल पर समता को धारण किया और समता धार कर उन्होंने अपने पाप की जड़ को उखाड़ दिया, है ना। तो मैं आप सबसे कहता हूं, पाप करने से बचो और पाप के भोग में क्षमता रखो, व्याकुलता मत रखो। पाप से डरो, पाप के फल से मत डरो। पाप की क्रिया से डरो, पाप करने से डरो।
जो भी पापात्मक क्रियाएं उसके प्रति अपने मन में ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं करना क्योंकि इसका परिणाम भयानक है, ये मुझे दुखी करने वाला है, ये मुझे विपत्ति में डालने वाला है। तो पाप की क्रिया से बच जाओ, पाप से डर जाओ। पाप का फल है, अब जो फल है सामना तो करना पड़ेगा, भागेंगे कहाँ। कई लोग हैं जिनके जीवन में थोड़ी सी विपत्ति आती व्याकुल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हाय तौबा मचाने लगता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ज़्यादा हाय हाय करोगे तो जो और रहा सा वो चला जाएगा। उस समय क्या करना है? उस समय धैर्य, संयम, समझदारी और सकारात्मकता का परिचय देना है। ठीक है, मेरे पाप का उदय है, ये पाप भी एक संयोग है। मेरी आत्मा तो पुण्य पाप से परे है, श्रद्धान वो रखो। पाप है ये भी स्थायी नहीं, पुण्य है ये भी स्थायी नहीं। अभी पाप का उदय है, चला जाएगा। ये पाप का उदय है, चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। मन में ऐसा धैर्य रखो, रात है प्रभात होगा। विश्वास, अभी अंधेरा है, उजाला होगा। थोड़ा संघर्ष मेरे लिए बताया, ठीक है हम करेंगे, लेकिन संघर्ष के बाद उत्कर्ष तो होना ही है। और ये सब संयोग है। जब ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि हृदय में प्रकट हो जाती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। वो पाप करते नहीं और पाप का उदय आने पर उससे डरते नहीं, घबराते नहीं, उसका सामना करते हैं। जीवन में कब पाप पुण्य का चक्र चल जाए कहा नहीं जा सकता, कब पाप का प्रकोप आ जाए कहा नहीं जा सकता। अच्छे अच्छे लोगों को एक पल में अर्श से फर्श पर आते हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। शिखर से सतह में आने में देर नहीं लगती, कब किसका खेल बदल जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो ज्ञानी है वो इस खेल को समझता है और कभी घबराता नहीं, हर स्थिति में धीरज रखता है, सकारात्मकता से उसका सामना करता है और यही उसको स्थिरता प्रदान करते हैं। अपने अंदर वैसा बदलाव कीजिए, वो बदलाव जीवन को बेहतर बनाएगा। तो पाप से डरिए, यानी पाप की क्रिया से डरिए, पापात्मक प्रवृत्तियों से डरिए, पाप के फल को अपने लिए अहितकर मानकर उनसे बचने का प्रयास कीजिए। लेकिन कभी कोई पाप का उदय आ जाए तो घबराइए नहीं, महामुनियों को भी पाप का फल भोगना पड़ता है। देखो, केवल पाप की क्रिया से बचने मात्र से तुम पाप से बच जाओ ये कोई गारंटी नहीं। प्रायः धर्मी जीव जो पाप रंच मात्र पाप नहीं करते हैं उनको भी पाप का सामना करना पड़ता है कि नहीं, बल्कि उनको ज़्यादा करना पड़ता। धर्मी पर ज़्यादा उपसर्ग होते हैं, उनकी ज़्यादा परीक्षा होती है, लेकिन वे उसमें उत्तीर्ण हो जाते, घबराते नहीं। क्या पता कब का पाप सामने आए, कब का पाप सामने आ जाए, कोई पता नहीं। पारसनाथ भगवान ने 10 भव में तो कोई पाप नहीं किया था, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखता है क्या? लेकिन फिर भी संयोग ऐसे बने, पाप का उदय आया, हर भाव में उनके सामने पाप आया। हर मनुष्य पर्याय में, हाथी की पर्याय से वो देखो, हर जीवन में उनको उपसर्ग का सामना करना पड़ा। लेकिन हर उपसर्ग उनका उत्कर्ष किया। किस बल पर? भेद विज्ञान के बल पर, अध्यात्म की दृष्टि के बल पर। उन्होंने पाप सामने आया, घबराए नहीं, उसे भोगा नहीं, उसे काटे, उसे उखाड़ फेंके। ठीक है, पाप का उदय आया है, सामने आया है, सामना करना पड़ेगा। तो पाप आ सकता है, किसी के ऊपर भी आ सकता है। तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ सकती है, बीमारी आ सकती है, वियोग हो सकता है, या अन्य प्रकार की कोई विसंगति आ सकती है। ये पाप के लक्षण है।
पापोदय के चिन्ह है, आ रहा है, आने दो। घबराना नहीं है, उसका सामना करना है, और सामना भी मजबूती से करना है। मजबूती से करना है तो क्या लठ लेकर के पाप के आगे खड़े हो जाओ? लठ मारने से पाप नहीं भागने वाला, ज्ञान के सामने रख करके पाप का सामना करना है। कभी नहीं टिकेगा, आएगा चला जाएगा, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएगा। इन स्थितियों में भी तुम्हारे अंदर स्थिरता बनी रहेगी, वही स्थिरता अपने भीतर उद्घाटित करना है। तो पाप से डरना यानी पाप की क्रियाओं से डरना, पाप के फल आने पर कभी विचलित मत होना, ये मान करके चलना कि पाप का कितना भी प्रबल उदय क्यों ना हो, पापोदय से चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी विपत्ति या दुख क्यों ना आए, मेरा बाल बांका भी नहीं होना, मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होने वाला। ये श्रद्धाल अपने मन में जगा लीजिए। देखिए कितना उत्कृष्ट पराक्रम प्रकट होता है। जीवन में एक अलग प्रकार का मजा और एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होने लगती। सब स्थिति में भी मन में प्रसन्नता रहती है, हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, समय है, निकल जाएगा। ये बाहर का एक संयोग है, भीतर कुछ नहीं। तो पाप करना, पाप भोगना, पाप करना नहीं है, पाप को भोगना नहीं है, पाप को काटना है। क्या करना है? काटना है। और पाप को काटने के लिए क्या करना है? आखिरी बात, त्यागना है। क्या करना है? त्यागना। पाप को त्यागो। पाप त्यागने की चीज है। पाप त्यागने का मतलब क्या है? पापात्मक प्रवृत्तियों का संकल्प पूर्वक परित्याग करना। व्रतों को अंगीकार करो। व्रत पाप के त्याग का आधार है। व्रत कहते किसको? विरतिर व्रतम, पापों के परित्याग का नाम व्रत है। तो यदि व्रत को अंगीकार करोगे तभी पाप से बचोगे, इसलिए पाप को त्यागो। वो पाप से तो बचो जो आप दिन भर मीडिया के माध्यम से करते हो। पाप है, कितना कितना पाप होता है। उसमें है क्या? हिंसा, हत्या, व्यभिचार, पाप, और क्या? आप उसमें तन्मय हो रहे और तन्मय होकर पाप का अर्जन कर रहे हैं। इस समय तो थोड़ा मनोरंजन जैसा दिख रहा है, कालांतर में जब इसका फल पक कर सामने आएगा तो किसको भोगना पड़ेगा? खुद को ही ना। तो खुद को यदि पाप से बचाना चाहते हैं तो उसका परित्याग तो करना ही चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? अनावश्यक पाप से बच जाइए। समीक्षा कीजिए खुद से अपने स्तर पर कि किसके बिना मेरा जीवन चल सकता है। इसके बिना चल सकता है तो मैं उतना तो विराम दूं, सब पापों से बच सकते हो। अरे जब हम लोग महाव्रत पाल सकते तो तुम अनुव्रत तो पाल ही सकते हो। लक्ष्य बनाइएगा, पुरुषार्थ जगाइएगा, तभी आगे बढ़ पाइएगा। तो पाप करना, पाप भोगना, पाप से डरना और पाप को त्यागना, ये जो 4 पाप की बात है, इन्हें ध्यान में रखें। समय आप सबका हो गया है। हमारे जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन घटित हो, इस भाव से यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे सोच पर निर्भर करता है। जीवन का चक्र सोच से ही नियंत्रित और संचालित होता है। अच्छा बुरा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने जीवन का उत्थान किया वह भी अपने सोच से, और जिनका पतन हुआ वह भी अपनी सोच से। संत कहते हैं यदि अपने जीवन की स्थायी उन्नति चाहते हो तो सही सोच के धनी बनो, और सही सोच आध्यात्मिकता के बाद ही प्रकट होती है। जब तक हम आध्यात्मिक सोच के धनी नहीं बनते तब तक हम अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकते। चीज़ें हमारे सामने हैं, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। एक जगह एक उद्यान में एक युवती का मृत शरीर पड़ा था। उस युवती को देखकर एक प्रेमी बड़ा व्याकुल हो रहा था। वो सोच रहा था काश इसका मेरा साथ होता तो मैं अपने सुख से जीवन जीता। एक वेश्या की नज़र पड़ी और वो कह रही थी, हाय इतना अच्छा जिस्म भरी जवानी में चले गई, काश मुझे मिल जाती तो मैं इससे लाखों करोड़ों कमा लेती। एक कवि की नज़र उस पर पड़ी और वह उसके अंग विन्यास को देखकर अपनी कल्पना का रंग भरना शुरू कर दिया कि कितनी अच्छी आंखें, कितनी सुंदर नाक, और वो उसके रूप विन्यास की चर्चा में लग गया। वहीं एक संत की दृष्टि पड़ी, उनके मुख से निकला, हाय ये दुर्लभ मनुष्य जीवन इसका यूं ही व्यर्थ हो गया, काश ये संयम की राह पकड़ती तो अपनी आत्मा का उत्थान कर लेती। घटना एक है, प्रतिक्रिया 4 अलग अलग। पहला जो केवल भौतिक सुख की बात सोच रहा था, जो उसके संसर्ग से केवल अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता था, जो एक स्त्री को केवल एक भोग की सामग्री के रूप में देख रहा था। दूसरी जो वेश्या थी उसकी दृष्टि केवल पैसे पर थी, वह व्यावसायिक हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर रही थी। और तीसरा जो कवि था वो उसके रूप विन्यास की व्यवहारिक व्याख्या कर रहा था। लेकिन जो संत थे उनकी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित थी, वे आध्यात्मिक सोच के धनी थे। विगत दिनों मैंने आपसे इन्हीं 4 प्रकार की सोच की बात की। संत कहते हैं अपने सोच में आध्यात्मिकता आनी चाहिए, और अपने अंदर उतर करके देखें कि मेरी सोच का स्तर क्या है, अध्यात्म का स्पर्श मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर अपने जीवन को स्थायी रूप से सुखी बनाना चाहते हो तो उसका एक ही आधार है, वह है आध्यात्मिक चेतना का विकास। हम लोग सम्यक दर्शन की बात करते हैं। सम्यक दर्शन है क्या?
भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। ये भेद विज्ञान क्या है? एक भेद विज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा के भेद को जानना, शरीर और आत्मा के अंतर को जानना, शरीर और आत्मा के रहस्य को पहचानना, इसका नाम भेद विज्ञान। अगर हमने ये प्राप्त कर लिया तो ये मान करके चलना, हमारा जीवन शरीर के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर आ जाएगा। और संत कहते जब तक देह के धरातल से ऊपर नहीं उठोगे आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा, और जब तक आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा तो जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अपने जीवन का वास्तविक कल्याण करना चाहते हो तो आध्यात्मिक चेतना का विकास कीजिए, आध्यात्मिकता के साथ जुड़िए, जानिए मैं कौन हूं। आज की 4 बातें आप सबसे करना चाहूंगा। अपने सोच में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठापित करने के लिए रोज अपने मन में 4 सवाल खड़ा कीजिए। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए? कभी मन में ऐसा सवाल आता है? मैं कौन हूं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? फट से आपके जबान पर आपका नाम आ जाएगा, यही आएगा ना? थोड़ा और छोड़ो, कोई पूछे तो उसकी बात बाद में। हम अपने आप को किस रूप देखते हैं, ये देखने की कभी कोशिश की? आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, सब लोग आंखें बंद कीजिए और थोड़े पल के लिए सोचिए मैं कौन हूं। क्या उत्तर आ रहा है? अपना नाम आएगा, अपने द्वारा जो कल्पित छवि हमने गढ़ रखी वो आएगा। मैं कौन हूं? मेरा अमुक नाम है, समाज में मेरी बड़ी पहचान है, मैं बड़ा रेपुटेड पर्सन हूँ, मैं अच्छा व्यापारी हूँ, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा अधिकारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ ऐसा ही आ रहा है? किसी के मन में आया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? अगर एकाध के मन में आया हो तो हाथ उठाना। बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब तो भोपाल का तो रंग ही बदल गया है। ये अप्रत्याशित, ये मतलब लग रहा है कि डायरेक्शन ठीक होता जा रहा है, लेकिन ये भी थोड़े पल के लिए फिर बदल जाएगा। मैं कौन हूं? हमने प्राय अपने इस काल्पनिक रूप को ही अपना रूप मान रखा है। जो छवि हमने अपनी गढ़ रखी है उसे ही हमने अपना मान रखा है और पूरे जीवन उसी को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। मैं कौन हूं? मैं एक चेतन आत्मा हूं, ये हमने सुन लिया, पढ़ लिया है, एक धारणा बना रखी है, लेकिन अंदर की मान्यता कुछ और है। अगर हर पल ये प्रतीति में रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं तो तुम्हारा अभिमान और तुम्हारी आसक्ति पल में दूर हो जाए। है मैं कौन हूं? मैं तो ये हूं, मेरा ये है, मेरी छवि खराब ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मुझे ये सब मेंटेन करना है, मुझे कोई चोट ना पहुंचा दे, मुझे कोई परेशान ना कर दे। ये सारे विकल्प किसके हैं? उस मैं के जिसे हमने मैं बना रखा है। हमने नाम और रूप से अपने आप को जोड़ रखा है। मैं अमुक हूं, है ना? मैं अपनी से ही बात शुरू कर देता हूं ताकि आप लोगों को बुरा न लगे। मैं कौन हूं? अरे मैं एक बड़ा प्रसिद्ध मुनि हूं। हाँ, लोक में बहुत लोग मेरे चाहते हैं, हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं,
लोग मुझे सुनने को बड़े आतुर होते हैं। सब जगह लोग मेरे नाम की चर्चा करते हैं, सब मेरी जय जयकार करते हैं। मैं एक बड़ा मुनि हूँ। ये क्या है? ये सत्य है? तुम्हारी दृष्टि में भले सत्य हो सकता है, पर मेरे लिए तो 100% असत्य है। यदि मैं अपने आप को इस रूप मान रहा हूं तो ये मेरी नादानी है, ये मेरी एक भूल है। माना कि अभी मैं मुनि रूप में हूं, पर सच्चे अर्थों में ये रूप भी मेरा स्वरूप कहां है? मैं तो ना मुनि हूं ना अमुनि हूं, मैं तो हूं। बस जो हूं सो हूं, ये ऊपर का चोला। आज मुनि, उसके पहले क्या था और कुछ दिन बाद क्या होगा? बोलो। अभी मुनि हूं, अनादि से मुनि तो नहीं रहा, अनंत काल तक तो मुनि नहीं रहूंगा। ये सत्य है कि नहीं? है ना? तो मैंने मान लिया मैं मुनि हूं, तो ये तो एक थोड़े पल का चोला है। और मैंने अगर इसी चोले को ही अपना स्वरूप मान लिया तो मेरी ये भूल है। और जब तक मैं ऐसी मान्यता या धारणा रखूंगा, सच्ची आध्यात्मिकता को प्रकट नहीं कर पाऊंगा। और जब तक ऐसी आध्यात्मिकता मेरे साथ नहीं जुड़ेगी, मैं सच्चे अर्थों में सुखी भी नहीं हो पाऊंगा। अगर अपने आप को स्थायी रूप से सुखी बनाए रखना चाहते हो तो जानो आखिर मैं हूं कौन। आचार्य कुंद कहते, नबी हो दिया अपमतो नपमतो जान गोद जो भावो, एवं भनंति शुद्धम नादा जो सोद सो चेव। न मैं अप्रमत्त हूं न प्रमत्त, न अमुनि हूं न मुनि, जो हूं सो हूं। सब विशेषणों से परे मैं हूं। चलो थोड़ी देर के लिए अपने साथ कोई विशेष, मैं क्या हूं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। क्या हूं? जो भी विशेषण लगाओगे वो सब आरोपित दिखेंगे। मैं मुनि हूँ, अमुनि हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, सेठ हूँ, सामान्य हूँ, राजा हूँ, रंक हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, रूपवान हूँ, कुरूपवान हूँ, पंडित हूँ, मूर्ख हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बाल हूँ, वृद्ध हूँ। ये क्या है? ये सारे विशेषण ऊपर से आरोपित है, स्थायी नहीं, टिकाऊ नहीं। ये पल पल बदलने वाले हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम उसे ही पकड़ करके बैठे हैं, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जो मैं नहीं हूं उसे मैंने मैं बना रखा है, मान रखा है। जो हूं उसकी तो पहचान ही नहीं। माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, लेकिन फिर भी मैं न नाम हूं न रूप हूं, अनाम अरूप हूं, वही मेरा स्वरूप है। ये प्रतीति में आना चाहिए। अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। ये तो व्यवहार चलाने के साधन है। उसे पहचानो। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्नात् दन्नत करो सिकिम। मेरा आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अपने होने का पता होना चाहिए, पर इसका ही पता नहीं है। मैं कौन हूं?
एक बार एक सेठ के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूं। पहुंच गया, एक संत आए हुए थे, पहुंचे हुए, बोला चल जाके पूछता हूं मैं कौन हूं। तो संत तो बड़े प्रसिद्ध थे, उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तो बाहर उनका एक शिष्य था, उनसे अंदर जाने की अनुमति मांगी। बोले काम क्या है बता। बोले मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। एक चाटा खींच के मारा, एक चाटा दे दिया। बोले क्या बोलते हो, फिर मिला गया। संत के हाथ से चाटा पड़े तो आप सोच सकते हो क्या प्रतिक्रिया होगी, और वो भी नगर सेठ। अपना समूह ले गया, आगे संत के पास गया। बोला हद हो गई, मैं तो आपको बहुत ही अच्छा संत मानता था, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, पर आपका बाहर जो शिष्य है वो तो बड़ा विचित्र है। बोले क्या हुआ। बोले उसने मुझे चाटा मार दिया। बोले क्यों मारा। बोले मैंने उसे एक सवाल किया और चाटा मार दिया। बोले सवाल क्या किया। बोले मैंने पूछा मैं कौन हूं, उनने चाटा मारा। बोला गनीमत है, उसी से पूछा, गनीमत है, उसी से पूछा। अगर ये सवाल मुझसे पूछता तो मैं तुझे डंडा मारता। बोले हद हो गई गुरुदेव, क्या बात हो गई, ये डंडा क्यों मारते, इसमें क्या अपराध है। बोले जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछने आया है, तो तू चाटाई तो खाएगा और क्या खाएगा। चला गया महाराज। संयोग बनते बदलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी जन्म का कोई मेरा लेन देन बाकी होगा तो अकाउंट सेटल हो जाए। महाराज आप तो आशीर्वाद दें, और मैं भैया का इस अर्थ में आभार मानता हूँ कि सब कुछ गया, कम से कम एक मकान तो दिया। अगर वो मकान भी चला गया होता तो मुझे रोड पे रहना पड़ता। मैं आभारी हूँ भैया का। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि तुम भैया पर केस कर दो। उसने कहा जिस भाई को मैंने पिता की तरफ पूजा, चंद रुपयों के पीछे उस पर केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूँगा। उसने बोला कुछ नहीं करूँगा, और उसने कुछ भी नहीं किया। भाई से कोई शिकायत नहीं। ठीक है, लायबिलिटी है, फिर से नई गिनती शुरू करूँगा। आप लोगों की कृपा से अभी इतनी बुद्धि है और इतनी गुडविल है कि मैं कोई भी पारी की शुरुआत कर सकता हूँ और फिर खड़ा कर दूंगा। तुम्हारे इधर से उधर हो जाए पता नहीं, क्रेडिट डेबिट होता रहेगा, कोई भरोसा नहीं। और सारा सिस्टम ऑनलाइन है, एक कमांड में चीजें इधर से उधर हो जाती है। अरे अब क्या हो गया, वो क्या गया, ये तो पहले से तय था। तो मेरे पास है, मेरी नहीं है, ये दृष्टि अपने अंतर मन में जगा कर रखो। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं। गोरख धंधा। और क्या कर रहे हो, बोलो क्या कर रहे हो। किसी से पूछो, जो भी बताएगा वो क्या कहेगा, पढ़ रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, डॉक्टरी कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ना। ये सब क्या है, ये क्या है, गोरख धंधा। अनादि से ही करते आए हो। करना क्या चाहिए, आत्म कल्याण। क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण। उसकी तरफ दृष्टि है। महाराज आत्म कल्याण करेंगे, कब, बोले मरने के बाद। आत्म कल्याण भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे, मरने के बाद। बंधुओं कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन के इस मर्म को पहचाने। ये 4 सवाल जो हमारी सोच को आध्यात्मिकता से जोड़ती है, जिसके कारण हमारी सोच आध्यात्मिक बन सकती है। ये चारों सवाल नित्य अपने मन से पूछें। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा सरल समाधान मिलेगा और इस समाधान से जीवन में सहजता और सरलता आएगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।